लग तो दिया फिर बाकी सब कुछ बंद हो जाएगा ना। ये बैकअप होता है, ये सब चीजें बैठ 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। यस हम ओके ओके ओके। तो हमने लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हमने बातें करते समझ आगे दोबारा से रिकॉल कर देते हैं। और वैसे ना आपका क्वेश्चन ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी टेस्ट है, अभी मैं ऐसा करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कौन लोग सर आवाज बहुत कम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। अब आएगी? आ रही है? यस सर अब आ रही है। आ जाओ देखो। यस सर। देखो स्टूडेंट, अभी ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहा। एक अच्छी आदत क्या होती है? अच्छी आदत ये है कि मुझे प्रेजेंट का भी काम बाद में करना होता है, पहले पास्ट के काम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना होता है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं आपसे, हमारी पूरी तरह से आवाज है? यस सर। ठीक है ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था सर जी? जब हम 9th क्लास में थे ना, तो हमें कोई सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता था जिसको मैं सोल्व भी कर सकता हूं, जिसका मैं रूट भी निकाल सकता, सोल्व करके अल्फा बीटा आ जाएगा। बिना सोल्व किए मैं अल्फा प्लस बीटा भी बता सकता हूं, बिना सोल्व किए मैं प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूं। कैसे? माइनस बी बाई ए का इस्तेमाल करके और सी बाई ए का इस्तेमाल करके। और क्या कर सकते हैं? और अगर मेरे को कहेगा ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, कैसे कहेगा? फाइंड क्वाड्रेटिक, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसके रूट इससे दो ज्यादा होंगे, तो मैं क्या करूंगा? x की जगह x माइनस 2 पुट कर दूंगा। दो कम होंगे तो x की जगह x प्लस 2 पुट कर देंगे। 2 टाइम्स होंगे तो x की जगह क्या पुट कर देंगे? x बाई 2। 1/2 टाइम यानी कि हाफ होंगे तो x की जगह क्या पुट कर देंगे? 2x। इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन तो x की जगह क्या पुट कर देंगे? -x। रेसिप्रोकल होंगे तो x की जगह क्या पुट कर देंगे? 1/x। यानी कि अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर इस प्रकार की कोई बात करके एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगता है तो मैं बता सकता हूं आराम से, मुझे कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा अगर वो मेरे को ये कहेगा कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता जिसके रूट ये होंगे, अब मेरे को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो मेरे दिमाग में एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी। तो सर मैं क्या करूंगा? इनका सम निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता हूं? इनका सम क्या होगा? अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा। इनकी प्रोडक्ट क्या होगी? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। फिर मेरे को सर की एक बात याद है कि भाई मेरे को ना कसम है कि मेरे को अल्फा और बीटा के अलावा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के अलावा कुछ भी देखना पसंद नहीं है। तो मुझे पता है क्या करना है। अगर मेरे को कभी ये नजर आ जाएगा तो मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। मुझे अगर कभी ये नजर आता है तो मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। क्या करना है इसके साथ? सर जी एलसीएम लो, ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्यों आ जाओ? आके देख ले इसको, और देख के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक मिनट
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ में क्या कर सकता हूँ, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ में इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। तो अब मेरे और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी, इसमें आप 3 अल्फा स्क्वायर बीटा या 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दो और यही चीज क्या कर दो आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो उससे होगा क्या सर, ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। कहने का मतलब ये है जब भी वो मेरे को कोई दो रूट देगा तो मैं सम निकाल दूंगा, मैं प्रोडक्ट निकाल दूंगा। लेकिन अगर सम और प्रोडक्ट में इस प्रकार की बदतमीजी हो रही होगी तो उस बदतमीजी को मैं ठीक कर सकता हूँ, वो अपने को सर ने सिखा रखा है। तो मैं कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखकर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकता हूँ, बस आपको मेरे को कोई ना कोई कंडीशन तो देनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी। तो ये था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पॉइंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी स्टूडेंट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह क्लियर नहीं हुआ ना तो इसकी पोजीशन नहीं लेनी है। यहाँ पर कुछ बच्चे जिनका हो चुका है बस मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, लेकिन राइट टाइम पर आपका भी हम करवा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। ओके, ये मैं करवा क्यों रहा हूँ 15-20 मिनट प्रैक्टिस, वो इसलिए कि इनका ना मैंने वेटनेसडे को टेस्ट रखा हुआ है ताकि इनकी टेस्ट में थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रह जाएगी। अरे नहीं यार, वेटनेसडे को है ना, वेटनेसडे को मैं छुट्टी पे हूँ तो वेटनेसडे को टेस्ट होगा, ये रीजन है। ठीक है, अच्छा और दूसरी बात मेरे को क्वाड्रेटिक में क्या पता लगी सर, एक बात ये पता है कि अगर मेरे सामने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है और रूट से रिलेटेड कोई बकवास दिखती है, मतलब तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखता ही नहीं हूं सर। अब वो रूट रिलेटेड बकवास क्या कर सकता है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तो मैं एक रूट को 2 ले लूंगा, एक रूट को 4 ले लूंगा और अपनी इक्वेशन खुद तैयार करूंगा। और जब अपनी इक्वेशन तैयार करूंगा तो उसको दी गई के बराबर पुट करके ए बी सी आ जाएगा और हर ऑप्शन में वैल्यू पुट कर दूंगा, जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा वही ऑप्शन मेरा क्या होगा आंसर। बकवास तो वो कुछ भी कर सकता है, वो तो ऐसे भी कह सकता है रूट के बीच में डिफरेंस कितना है 1 है तो मैं एक रूट 2 लूंगा और एक रूट 3 लूंगा। वो कहेगा एक रूट दूसरे का 2 गुना है या 3 गुना है तो एक रूट 2 ले लूंगा तो एक रूट क्या ले लूंगा 6 ले लूंगा। वो तो ऐसे बकवास भी कर सकता है कि एक रूट दूसरे का n टाइम्स है तो मैं एक रूट 2 ले लूंगा और एक रूट मेरे कह रही है n टाइम्स अच्छा नहीं लगता, मैं तो n को थोड़ी देर के लिए क्या ले लूंगा 3, तो वही एक रूट 2 और एक रूट 3 मेरी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दी गई क्वाड्रेटिक से कंपेयर करता हूं तो मेरे पास वो जो गंध दिख रहा होता है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मैं गंध बोलता हूं, मेरे पास वो गंध की वैल्यू आ जाती है। हर ऑप्शन में वैल्यू पुट करता हूं, जिस ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है वही मेरा क्या होता है आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में भी आता है। यानी कि जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, इन्हीं पॉइंटों से बेस्ड बुक में क्वेश्चन है, इन्हीं पॉइंटों से बेस्ड मेरे एनडीए में क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं पॉइंटों से बेस्ड टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा दिमाग क्लिक करना चाहिए एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में कि किस समय कौन सा स्टेप मेरे को लेना है। अगली बात, अगर मेरे को सर कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आती है और उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो लैम्डा भी हो सकता है, वो एम भी हो सकता है, वो पी भी हो सकता है, वो क्यू भी हो सकता है, वो के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो दिखता है और उसी की वो वैल्यू मांग रहा है, अब वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक भी हो सकता है और वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 भी हो सकते हैं। अगर कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मेरे को दिखेगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे सर्कल की हो, चाहे स्ट्रेट लाइन की हो, चाहे पैराबोला, हाइपरबोला, प्लेन, किसी भी हो, अपने को वो देखना पसंद होता ही नहीं है। और अगर वो उसी की ही वैल्यू मांगता है तो मैं तो एक बार ये पुट करूंगा वैल्यू, एक बार ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, एक बार ये पुट करूंगा, एक बार ये पुट करूंगा, और वही पुट करके करेगा क्या सर, वो मेरे को कोई ना कोई बकवास भी देना होगा, कोई ना कोई बात करना होगा। सर मैं तो ऐसा करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करके जो बकवास वो मुझे दे रहा है वो बकवास मैं खुद निकालने की काबिलियत रखता हूं या सर आप मेरे को दोगे किसी भी चैप्टर में, मैं तो खुद निकालूंगा, जिसके पुट करने से एज इट इज वही बकवास आ जाएगी जो मुझे क्वेश्चन में दी गई है, वही ऑप्शन मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो ये वाला पॉइंट क्लियर होगा नहीं होगा। लेकिन अगर वो मेरे को ऑप्शन इंटरवल के रूप में देता है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं किया हुआ उसको बोधरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो अच्छे से पॉइंट मैंने बच्चों को सिखाए हैं, जिनसे रिलेटेड बच्चों ने कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, मैं सिर्फ वो बातें ही रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपकी दोबारा से ये चीजें पक्की हो जाएगी। और आपको अपना डेली रूटीन बनाना ही ऐसे होता है कि प्रेजेंट का काम बाद में करना होता है, पहले पास्ट के काम को पक्का करना होता है। अगर वो मेरे को इंटरवल के रूप में 4 ऑप्शन देगा तो मुझे पता है कि किस प्रकार मैं इन दोनों का मुकाबला कराता हूं।
कि कैसे मैं एक वैल्यू लूंगा जो एक ऑप्शन कैरी करता है दूसरा कैरी नहीं करता, और कैसे मैं वो वाली वैल्यू पुट करूंगा और फटाफट वो बकवास निकालूंगा जो क्वेश्चन में दे रहा है। इन दोनों में से एक ऑप्शन हार जाएगा, और हारने वाला एक ऑप्शन नहीं होएगा। मैं कहूंगा ओ ये वाली वैल्यू तो ये वाला ऑप्शन भी कैरी करता है, तो एक और ऑप्शन हार जाएगा, फिर दो ऑप्शन रह जाएंगे, फिर उनका मुकाबला करा दूंगा। मुकाबले का मेरे को मतलब पता है, ये वाला पॉइंट में मेरा क्लियर। वो क्लियर कि नहीं दिव्यांशु? यस और नो? क्या नाम है? मनप्रीत, तलवीन, साक्षी, सृष्टि, जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वाले पॉइंट रिलेटेड, अब मैं जो जो बातें बता रहा हूँ ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में चलने चाहिए। इसके अलावा और कौन सी बात करी सर? इसके अलावा ये वाली बात करी थी आपने कि अगर मेरे को इक्वेशन दो नजर आती है किसी क्वेश्चन के अंदर, और मेरे को ये कहा जाता है कि इनका सॉल्यूशन बताओ, तो उस सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सर मैं तो इसका आंसर निकालूंगा, मैं तो इसका आंसर निकालूंगा, और इनका जो कॉमन आंसर होगा वही मेरा क्या होता है? आंसर होता है। लेकिन अगर सर मेरे को आंसर इंटरवल के रूप में मिलता है, इंटरवल के रूप में मिलता है, तो कोई बात नहीं, मैं एक आंसर को बिल्कुल समझदारी से स्लो मोशन में रेड मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा, और एक को मैं ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा, और मैं ये देखूंगा कहां कहां मेरा रेड और ब्लैक दोनों चल रहा है। जहां पर मेरा रेड और ब्लैक दोनों चल रहा होगा ग्राफ के अंदर या लाइन के ऊपर, तो समझ लो वो वाला मेरा क्या होगा? आंसर होगा। इसके अलावा और कौन सी बातें सीख ली सर? अगर आप मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी का साइन देते हो, इनइक्वालिटी का साइन देते हो, इनइक्वालिटी का साइन, तो मैं डरता हूं क्या? मैं पहले फैक्टर बनाऊंगा, लाइन के ऊपर दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट करूंगा, हर टुकड़े पे आंसर निकालूंगा, किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है किधर पॉजिटिव। तो जो टुकड़ा दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही टुकड़ा मेरा क्या होता है? आंसर। समझदारी से मैं ओपन इंटरवल लगाता हूँ या क्लोज इंटरवल लगाता हूँ, कब मेरे को ओपन लगाना है कब मेरे को क्लोज लगाना है, ये वाली मेरे को अकल है। यस और नो? तो ये वाला पॉइंट भी मेरा क्लियर है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे को कभी मॉडुलस नजर आता है, तो मुझे सर आपने बता रखा है कि मॉडुलस से मेरे को नफरत है। मॉडुलस के अंदर जो भी दिख रहा है उसको फटाफट जीरो के बराबर पुट करो, लाइन रिप्रेजेंट करो, उस नंबर को वहां पर रिप्रेजेंट करो, आपके इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बन जाएंगे। फटाफट इसका आंसर निकालो, फटाफट इसका आंसर निकालो, और दोनों का क्या कर दो? यूनियन। क्योंकि जब एक क्वेश्चन से दो इक्वेशन बनती हैं, दो रास्ते बनते हैं, तो लास्ट में दोनों को क्या करना होता है? मर्ज करना होता है। यस और नो? तो ये वाला पॉइंट भी मेरा क्लियर। और सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा क्लियर है मेरे को? कि अगर मेरे को नॉर्मल लोगों को ये वाली इक्वेशन दिख रही है, पर समझदार लोग इसको देख के क्या कहते हैं? सर जी इसके तो दो रूट हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो मैं कर सकता हूँ, मुझे बातें पता है कि मेरे को अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे से पूछूं कि क्या दिख रहा है, तो नॉर्मल बच्चा तो कहेगा सर मेरे को ओमेगा की पावर 17 दिख रही है, पर समझदार बच्चा कहेगा सर जी मेरे को ओमेगा की पावर अच्छी नहीं लगती, मैं तो उसको फटाफट 3 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर से क्या कर देता हूँ? रिप्लेस। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर ओमेगा की पावर 24 है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ओमेगा की 0 कितना आएगा? 1। तो ओमेगा की पावर अच्छी नहीं लगती, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं रिमाइंडर से। कौन से रिमाइंडर से? जो 3 से डिवाइड करने पे मेरे को मिलता है। और मेरे को अच्छी बातें पता ओमेगा की। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। तो ये सारी बातें मेरे को पता है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्टिव पार्टिसिपेट करके उसको सोल्व करने की काबिलियत रखता हूं। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट हमने और डिस्कस किया था, लास्ट पॉइंट क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का लास्ट पॉइंट अपना ये था कि अगर मेरे को कभी ये नजर आता है, नॉर्मल बच्चा तो कहेगा सर मेरे को -1 प्लस √3 2 दिख रहा है, पर समझदार बच्चा कहेगा मेरे को क्या दिख रहा है? ओमेगा। और उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं अब क्या दिख रहा है भाई, तो नॉर्मल बच्चा तो ये कहेगा मेरे को √3 प्लस में आइटा दिख रहा है, पर समझदार बच्चा क्या कहेगा? सर जी मेरे को ना हाथ पैर मारने आते हैं, तो मैं इसको भी किसका रूप दे सकता हूँ? ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का रूप दे सकता हूँ। कैसे? सर जी आइटा से मल्टीप्लाई करो, आइटा से डिवाइड करो, क्योंकि आइटा किसके साथ अच्छा लगता है? √3 के साथ। वो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो मैंने आपके साथ अब वो सारी बातें क्वाड्रेटिक की डिस्कस कर ली है, जिन बातों से बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को बुक में भी दिख रहे हैं, जिन बातों से बेस्ड पेपर में मेरे क्वेश्चन आने हैं, जिन बातों से बेस्ड मेरे टेस्ट में भी क्वेश्चन आने हैं, और ये वाली बातों से बेस्ड मेरे 4-5 क्वेश्चन आते हैं। मैं नहीं बोलता, पेपर बोलता है। भाई हमने संडे वाला पेपर उठा के देखा था, तो ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, x² + x + 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे कोई बकवास दी हुई है तो बकवास से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पीवाईक्यू में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है तो पीवाईक्यू में वैसे तो डाले रखे हैं क्वेश्चन, जो असली में पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं। और अगर वैसे क्वेश्चन आए हुए हैं
तो पॉसिबिलिटी है कि मेरी बारे में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में दिमाग क्लिक होना चाहिए और क्लिक होके आंसर भी निकलना ही चाहिए। तो ये था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा लेक्चर। अगेन हुआ क्या, ठीक है 15 मिनट तो लगे, लेकिन 15 मिनट के अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली जिनसे वेट मेरे क्वेश्चन आते हैं। अब हम करते हैं डिस्कस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया सर जी? ये डिस्कस कर लिया सिचुएशन, ऊपर लिख के चले जाते हैं। सिचुएशन को विजुअलाइज करना है, बाहर में क्या वर्क डन, काम कितने तरीके से होगा, मैं काम को कैसे करूंगा, मेरे दिमाग में एक पैटर्न आता है और मैं उस पैटर्न को किसका रूप देता हूं, मैथ का रूप देता हूं। तो सिचुएशन दिखी होगी तो उसको मेरे को क्या करना है, विजुअलाइज करना है, जिस तरह मेरी आंखों के सामने ही है। कोई ना कोई वर्क डन हो रहा होगा किसी ना किसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, तो मेरे को यही फील करना है मैं काम को कैसे करूंगा। ये है मेरा चैप्टर, मैं काम को कैसे करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में एक पैटर्न आएगा और मेरे को उस पैटर्न को किसका रूप देना है, मैथ का रूप देना। वो मैथ का रूप भी मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसके अलावा समझ में क्या आ गया? अगर मैं आपसे कहता हूं सी के खेल बताओ, तो अब आपके सी के खेल ब्लड में होने चाहिए। पहला खेल क्या कि अगर मेरे को दो सी नजर आते हैं, अगर उनके बीच में प्लस का साइन होगा तो मेरे हाथ खुद पे खुद चलेंगे। अगर ऊपर वाला सेम और नीचे वाला लगातार, मैं क्या करूंगा, ऊपर एक फालतू कर दो, नीचे क्या लिख दो, बड़े वाला नंबर लिख दो। अब इस प्रकार के दो सी मेरे को कभी भी नजर आ गए तो मेरे हाथ खुद पे खुद चलने ही चाहिए। दूसरा खेल क्या, अगर मेरे को कभी दो सी नजर आते हैं, अगर उनका ऊपर वाला सेम होगा और नीचे वालों का सम ऊपर वाले के इक्वल होगा तो मैं उन दोनों को इक्वल डिक्लेयर करता हूं। अब ये वाली बात कभी भी किसी क्वेश्चन में आएगी तो दिमाग क्लिक करना चाहिए। अगर मेरे को दो सी के बीच में इक्वल का साइन नजर आता है तो मेरे हाथ खुद पे कुछ चलेंगे क्या, सर जी फटाफट नीचे वाला का सम करो और उसको ऊपर वाले के इक्वल पुट कर दो, तो आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा और उस रिजल्ट से आंसर आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल वो आपसे क्या मांग रहा होगा, फाइंड NC4। अगर वो NC4 मांग रहा है तो n की वैल्यू 15 पुट कर दे, तो 15C4 का आंसर मांग रहा है, यस और नो। क्या कर दिया तुमने? तो इस प्रकार मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये मेरे सी के खेल पता लगी। अब नॉर्मल लोगों को तो एक पूरी सीरीज नजर आ रही है, मजाक कर रहा हूं, इसका क्या है, मेटलिस्टिक चीज, और इसका मतलब ये नहीं अब सारे सर मारोगे इसके ऊपर, है ये कीमती चीज नहीं, कहीं मेटलिस्टिक चीज बोल दी सर ने मार दो, हम भी मार देंगे, गलती मत याद, तुम्हारे सर का ख्याल रखा दो। तो अब नॉर्मल लोगों को तो क्या दिख रहा है, 10C0 10C1 10C2, पर मेरे को क्या दिख रहा है 2 की पावर 10। और इसको देख के मैं और बातें भी कर रहा हूँ, पहले वाले का लास्ट वाले का, दूसरे का सेकंड लास्ट का, तीसरे का थर्ड लास्ट का, सबकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये वाली बात भी चल रही है। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है, अगर वो मेरे को ओड नंबर की गिनती देता, ओड 1 3 5, तो 2 की पावर क्या कर देता, 1 कम। अगर वो इवन वाले देता तो भी 2 की पावर क्या कर देता, मैं 1 कम। अगर वो मेरे को आधे नंबर देता, अगर मैंने आपको आधे नंबर दे दिए 10C0 10C1 10C2 10C3 10C4 और 10C5, अगर वो मेरे को आधे नंबर दे रहा है, इवन ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, कई बार मेरे को ऑड भी दिखेगा। यहाँ पर उसमें मेरे को इवन नंबर दिए हैं, ऊपर इवन नंबर है, नीचे आधे नंबर है, आधे मतलब आधे 5 तक। लेकिन अगर 7 होता, 7 का आधा तो कुछ होता नहीं है, 7 का आधा तो कितना होता है 3.5। अब 3.5 की जगह में 3 लिख रहा है, यानी कि उससे इधर वाला नंबर है। अगर वो मेरे को आधे नंबर देता है तो 2 की पावर में 1 कम कर देता हूं।
अगर वो इवन देगा तो भी मैं 2 की पावर 1 कम कर दूंगा, अगर वो ओड देगा तो भी मैं 2 की पावर क्या कर देता हूँ 1 कम। लेकिन अगर वो इवन के केस में मेरे को आधे नंबर देना तो वही 2 की पावर में 1 कम कर दूंगा, 10 की जगह 9 लिख रहा हूं। लेकिन इवन के केस में एक बात याद रखनी है, जो आपको मिड वाला नंबर दिख रहा है 10C5 उसका भी आधा करके उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये मेरे को सी की छोटी छोटी बातें पता है। मेरे को सी की बात एक ये भी पता है कि अगर दो सी के बीच में डिवाइड का साइन होगा तो बड़े वाले के सामने क्या लिखूंगा, छोटे वाले का डिफरेंस लिखूंगा, छोटे वाले के सामने क्या लिखूंगा, बड़े वाला नंबर। अब चाहे सी का ये वाला खेल है, 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 चाहे सी की ये वाली ऑब्जर्वेशन है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन मेरे ब्लड में है कि काउंटिंग अगर 0 से लेकर लास्ट तक होगी तो 2 की पावर जो ऊपर दिख रहा है, एक आधी टर्म मिस होती है तो उसको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर बता सकता हूं। लेकिन अगर वो मेरे को इवन काउंटिंग देगा, वो मेरे को ओड काउंटिंग देगा, या वो मेरे को आधी काउंटिंग देगा, तो मुझे पता लग गया 2 की पावर 1 कम कर दो। बस अगर ऊपर वाला इवन है और काउंटिंग कहां तक है, आधी तक है, तो बस उस आधी वाली काउंटिंग को लिखना है और उसको 2 से डिवाइड करके लिख देना। तो ये छोटी छोटी बातें मेरे को सी की पता लगी। वैसे ना मैथ के अंदर ना टीचर इतनी बातें आपको रिपीट करवा रहा है, रिवाइज करवा रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर टीचर आपको कुछ भी रिवाइज ना भी करवाए ना, तो भी आपको ये चीजें पहली बारी में ब्लड में लानी चाहिए। यानी कि अगर रिवाइज हो रही है तो ये चीज तो ब्लड में होनी ही चाहिए। उसके बाद हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिस्कस किया, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने ये डिस्कस किया कि अगर वो मेरे को पॉइंट, मैं ये सारी बातें क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आज बुक ओपन होगी और आज अगर बुक ओपन होगी तो किसी भी क्वेश्चन में अब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो दिक्कत क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 लेक्चर में मैंने सर आपकी सारी बातों को ध्यान से सुना है, मैंने सी के खेल को ध्यान से सुन लिया। अब मेरे दिमाग में आदत बन चुकी है कि मैं काम को कैसे करूंगा। लेकिन स्टिल अब लाइन के कितने, अगर मैंने आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स दे दिए, मैंने कहा बता लाइन कितनी लाइन बनेगी, तो आप कहोगे सर लाइन के 2 फार्मूले होते हैं। मैंने कहा कौन से होते हैं 2 फार्मूले? सर एक तो होता है MC2 और एक होता है MC2 माइनस में MC2। मैंने कहा ये वाला फार्मूला कब लगेगा? सर जब ये वाली कंडीशन होगी नो मोर देन 2 पॉइंट्स कोलिनियर। जब ये वाली कंडीशन होगी तो ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन अब ये वाला फार्मूला कब लगेगा? जब आप मेरे को m पॉइंट क्या दे दोगे, कोलिनियर दे दोगे, MR। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन यहां पर क्या बन गया, कह रहा है 15 पॉइंट है। मैंने कहा बता कितनी लाइन बनेगी, तो आप कहोगे सर लाइन पर कितनी बनेगी, एक तो 15C2, अगर कोई भी 2 पॉइंट से ज्यादा कोलिनियर नहीं है। लेकिन मैंने कहा भी 5 पॉइंट तो कोलिनियर है। सर इसमें एक +1 नहीं आता? इसमें 1 भी आएगा, ठीक है। मैं तो देख रहा था ना बच्चे जाग रहे हैं सो रहे हैं, यहाँ पर बच्चे कुछ सो रहे हैं, उन्हीं के लिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा था। तो अगर 5 पॉइंट कोलिनियर है तो मेरा आंसर कितना आएगा, 15C2 माइनस में 5C2 और प्लस में 1। तो ये मेरी नंबर ऑफ लाइंस होती है। अदरवाइज लाइन का फार्मूला क्या होता है, MC2 कौन सी कंडीशन होगी, नो मोर देन दूसरा। अब ट्रायंगल कितनी होगी, सर ट्रायंगल के भी 2 फार्मूले हैं। मेरे कहा कितने, कौन से? आप कहेंगे सर एक तो MC3। मेरे कहा क्यों है, क्योंकि सर ट्रायंगल बनाने के लिए मेरे को 3 पॉइंटों की जरूरत होती है। तो उन तीनों को जोड़ेंगे आप, उन तीनों को या तो उन तीनों को उन तीनों, उसका मतलब क्या रहेगा, 3 पार्ट चुन रहे हो। अदरवाइज फार्मूला क्या आएगा, MC3 माइनस में MC3। M का मतलब क्या हो जाएगा सर, M का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट जितने क्या है आपके कोलिनियर। फिर क्वेश्चन क्या बना था, अगर n पॉइंट आपको मैं दे रहा हूं और नो मोर देन 2 पॉइंट्स कोलिनियर, नो मोर देन, तो मेरा एक बात और आती है दिमाग में, सर अगर n पॉइंट है ना तो n साइड की कोई फिगर बनेगी और उस फिगर के मैं क्या बता सकता हूं, डायगोनल बता सकता हूं। तो मेरे को डायगोनल का भी फार्मूला पता लग गया। फार्मूला क्या होता है, NC2 माइनस में n। अब इसका वाइस वर्सा, अगर आप मेरे को नंबर ऑफ लाइंस देते हो तो मेरे को आपने सर एक आदत दे रखी है, जब भी मेरे को मैथ में कोई ऐसी चीज दी जाती है जिसका मुझे फार्मूला बताओ तो फार्मूला लगाना होता है और फिर फार्मूले की ऐसी तैसी करनी होती है। और सर मेरे को फिर आपने दूसरी बात भी सिखा रखी है, भाई ऐसी तैसी कई बार नहीं करनी होती, कई बार एक एक ऑप्शन पुट कर दियो, जिसके पुट करने से आंसर मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, वही क्या होता है आंसर।
अब मैंने पूछा तू लाइन का ये वाला फार्मूला लगाएगा ये वाला, तो तुझे पता है कि अब लाइन का कौन सा फार्मूला कब लगता है, ये वाला कब लगता है, ये वाला कब लगता है। डायगोनल का फार्मूला ये लगा दूंगा और n की वैल्यू मैं कभी भी सॉल्व करके नहीं निकालूंगा अगर वो मुझसे n मांगेगा। तो मैं तो क्या करूंगा, एक एक ऑप्शन पुट करूंगा, जिसके पुट करने से n सेटिस्फाइड होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये छोटे से पॉइंट मेरे को क्लियर हो गए। इसके बाद हमने क्वेश्चन और कौन से करे थे, हमने क्वेश्चन करे थे 4 डिजिट के बताओ कितने नंबर बनेंगे, 5 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, इवन नंबर कितने बनेंगे, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये आ गया, मैंने कहा देख भाई मैंने आपको डिजिट अवेलेबल करा दी 1 2 3 4 और मैंने 5, मैंने कहा बता ये जो 1 2 3 4 5 मैंने डिजिट लिखी है, मेरे को ना 5 डिजिट के नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो आप क्या कहोगे, सर जी 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं, 0 और 3 से डिवाइड हो जिसका लास्ट नंबर है ना, 3 से डिवाइड वो नंबर होता है जिनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। कौन सा होता है 3 से डिवाइड? 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं? अगर मैंने पूछा ना 3 6 9 और 2 ये 3 से डिवाइड होता है, तो ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी डिजिट का सम कितना है, 3 और 6 9 और 9 18 और 2 20। अच्छा अगर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2 होता तो ये 3 से डिवाइड होता। यार कितने नाइस हो ना आप लोग। भाई ये 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होता है, जिनकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे डिजिट का सम कितना है, 3 और 6 9 9 और 2 11 11 और 9 20, तो 20 3 से डिवाइड होता है, तो ये नहीं होता 3 से डिवाइड नंबर। ठीक है, 3 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा, जिनकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो मैंने ये कहा मेरे को 5 डिजिट के नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो आप क्या कहोगे, सर जी इससे तो कोई भी जो नंबर रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो आप क्या कहोगे, सर इनको आप आगे पीछे करो सारे नंबर ही 3 से डिवाइड होंगे। मैं क्यों, क्योंकि सर इनसे बनने वाला जो नंबर होगा वो 3 से डिवाइड ही होता है। क्यों, क्योंकि इनकी डिजिट का सम क्या है, 3 से डिवाइड है। यस और नो। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर 5 की जगह 6 लिख रहा हूं, अब मैंने कहा कि बताओ 3 से डिजिट होने वाले नंबर कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे सर एक भी नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर जब आप इन डिजिट को आप आगे पीछे करोगे तो जो भी नंबर बनेंगे उनका सम क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका एक भी आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये जो छोटी छोटी बातें कर रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें कॉम्प्लीमेंट करेगी मेरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी। तो मुझे हर बात को ध्यान से सुनना है कि 5 से डिवाइड कब होगा, 6 से डिवाइड कब होगा। 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब वो 2 से भी हो और जब वो 3 से भी हो। यस और नो? तो मैं 2 से चेक करने करूंगा फटाफट, 3 से चेक करूंगा, और यस और नो। तो ये छोटी छोटी बातें मेरे को क्लियर है, और किस प्रकार मेरे पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो हम देख लेंगे। तो अगेन पॉइंट से रिलेटेड है, कितनी लाइन कितनी ट्रायंगल, उसकी पॉइंट की रिवीजन कर ली। डिजिट बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उनमें जो कंसेप्ट लगता है, जो लॉजिक लगता है, जो अप्रोच लगती है, जो एटीट्यूड होता है वो डिस्कस कर लिया। डायगोनल्स वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया, सी के खेल सीख लिए, और सबसे बड़ी बात क्या सीख ली, एक बात सीख ली, सर भाड़ में गया हाउ मेनी वेज, मैं काम को कैसे करूंगा मेरे को इस बारे में सोचना है, आंसर मेरे सामने आ जाएगा। इस बात से तो बेट मेरे सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। अब तो करना क्या है, अब बुक ओपन करते हैं और ये बताते हैं, आप ही से पूछते हैं। जितना मैंने बुक ओपन करी एक बार शेयर कर रखी है पीडीएफ, पीडीएफ ओपन करो एक बार, पीडीएफ आई होगी इसमें मेरे को। और एक क्वेश्चन हमने ये किया था कि अगर मेरे को कोई 4 स्टेटमेंट दे देगा और ये कहेगा कौन सी ठीक है, और वो मेरे को जगह जगह एन और आर दे रहा है, तो मैं तो क्या करूंगा, एन और आर की वैल्यू पुट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा वो मेरा ठीक है, जहां पर इक्वल नहीं आएगा तो वो मेरा क्या है, गलत है। क्वेश्चन देखते हैं आप। पीडीएफ कब करी तूने शेयर, वो पीडीएफ बना के शेयर कर लो ना एक बार अच्छे से, कर एक बार शेयर फटाफट। कहां बुक, ले उसको बुक बनाइए। अब हम रैंडमली क्या करेंगे, आज अगर मैं पी वाई क्यू क्वेश्चन कर रहा हूं तो आज रात को आपने बुक ओपन करनी है, आज रात को भी, कल रात को भी और परसों रात को भी। मुझे नहीं पता 3 रातों के अंदर
इस चैप्टर में PYQ में 90 क्वेश्चन है, तो 90 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। ओके, ठीक है, नहीं कर रही है सो तो शेयर करना ही करना। एक बार अभी ना PDF शेयर कर लेते हैं ग्रुप में। प्रिया आप ग्रुप में ऐड हो ना? यस सर। ओके ओके, आप पलवल से हैं प्रिया? यस सर। ओके, तो कल फिर क्लास लगी थी कोई? आपके डैडी का फोन आया था? नहीं सर, कल नहीं थी। बात हो गई थी वैसे टीचर से? हाँ। आंसर ले रही है क्या? आंसर की बाद में ले लियो, अभी पढ़ लेते हैं। मैंने बंद करके दी थी बुक, मैं बता कल रात को कब तक पढ़ी थी? क्या पढ़ती है इतनी देर तक? जो काम 2 बजे करना होता है वो 10 बजे कर दिया करो, 11 बजे तक। फास्ट और एक्यूरेट बनो फटाफट। अब क्वेश्चन देखो, पहले मैं ऐसा करता हूँ 50 से लेके 92 तक जल्दी से कोई 10 नंबर बोल दो। हाँ हाँ जरूर। अरे पढ़ा दो भाई। और एक छोटी सी बात समझ में आ गई कि अगर मेरे को N और R नजर आता है तो मेरे को क्या करना है, और एक अगर मेरे को कभी कोई लेंथी क्वेश्चन देगा प्लस प्लस, तो मैं इतने बड़े का आंसर नहीं निकालूंगा। मैं इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालूंगा, मैं तो 3 टुकड़े का आंसर निकालूंगा और अपने ऑप्शन भी 3 के हिसाब से तैयार कर लूंगा। मेरा जो आंसर आएगा तो समझ लो दिए गए क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा वही होगा। तो ये छोटी छोटी आदतें मेरे को सेट करनी है। अब 50 से लेके 50 to 92 मेरे सामने कोई 10 नंबर बोल रहा है, जल्दी बोले कोई 5 नंबर। 55, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। चल भी जल्दी से 5 नंबर तू बोल दे। 70, अब ये 10 क्वेश्चन मैं कर देता हूं। अगर 10 के 10 क्वेश्चन में वही बातें यूज होगी जो बातें मैंने आपको सिखाई है, तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी के 30 क्वेश्चन आपने भी रूम पर बैठ के प्रैक्टिस करनी है ना। देखो पहले क्वेश्चन देखो, 55 देखो क्वेश्चन, पढ़ना। फोटो शेयर होगी क्या? फोटो मिल गई क्या? सुना धर्मवीर, ग्रुप में फोटो आ गई क्या? यस सर, आ गई। चलो 50 क्वेश्चन देखो, बिल्कुल विजुअलाइज करेंगे। उसने मेरे को ए सेट दिया, बोलो ना यार, एक्स वाई जेड, और उसने मेरे को बी सेट दिया पी क्यू आर एस, और वो मेरे को ये कह रहा है, चलो पहले 50 देख लेते हैं। अब वो कह रहा है बी से लेकर ए तक कितनी रिलेशन बनेगी, तो बिल्कुल विजुअलाइज करो। मैंने यहाँ बी ले लिया और यहाँ पर ए ले लिया, तो मैंने बिल्कुल विजुअलाइज किया और मैंने कहा बाहर में कितनी बनेगी, मैं कैसे बनाऊंगा। अब मेरे को रिलेशन बनानी है। इस रिलेशन का वैसे फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? 2 की पावर m n, कह रही है हम रिलेशन में भी सीखेंगे। तो बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला को याद रखना है। वो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस और नो? तो ये छोटा सा फार्मूला है नंबर ऑफ रिलेशन का, खैर इसको डिटेल में। लेकिन अगर वो मेरे को कहता है ये तो चलो क्लियर नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला होता है। लेकिन अगर वो मेरे को ये कहता है, ध्यान से सुन लो भाई, नंबर ऑफ रिलेशन का तो फार्मूला ही हो गया, लेकिन अगर वो मेरे को कहता है नंबर ऑफ मैपिंग पता कितनी बनेगी। मैपिंग का मतलब क्या है भाई? इसको भी जोड़ूंगा, इसको भी जोड़ूंगा, इसको भी, इसको भी। अब इसको जोड़ने के कितने ऑप्शन है? ऐसे कहता है वो नंबर ऑफ फंक्शन बता, सॉरी यार, चलो यार फंक्शन में डिस्कस करेंगे। चलो नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला तुम्हें पता लगे, इस क्वेश्चन को आंसर आ गया अपना 2 की पावर mn। बाकी जो और बात होगी इसको जब हम 1 1 on 2 जब मेरे को सारी बातें पता होगी ना,
तभी वो सारे फॉर्मूले डिस्कस करने का फायदा है जो मैं करना चाहता हूँ। सैलरी रिलेशन फंक्शन में करेंगे क्वेश्चन। बाकी 50th क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। करना है इसको स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, m का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बस m मेरे पास है, n मेरे पास है, m 4 है, m 3 है, तो 4 के 12 तो 2 की पावर 12, तो आंसर मेरा आ जाएगा 4096। और कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो 55 में देखो, अब की बार 55 क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, स्लो मोशन में पढ़ना। 3 डिजिट का वो इवन नंबर मांग रहे हैं कि ओ यार इसको क्यों कर दे रहे हैं। 56 75 55 कौन से जगह नंबर है और 85 कौन सा रहा, एक और लो इधर देख लो। 80 को क्या करता है, 86 कर देता है। चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर देखो एक बारी, क्वेश्चन नंबर अपना देखो अब 50 कोई नहीं देख लो अब 86 देखो। 86 में क्या है, कहता है MC4 MC5 और MC6 AP में है। MC4 MC5 और MC6 किस में है, AP में। स्टूडेंट मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी 3 नंबर AP में होते हैं तो मेरे दिमाग में क्या चलता है, सर बीच वाले का डबल करो और बाकी दोनों का सम करो। GP में क्या चलता है, बीच वाले का स्क्वायर करो और बाकी दोनों की क्या करो, मल्टीप्लाई करो। हेलो। और SP में क्या चलता है भाई, जब 3 नंबर कहीं पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अगर AP में बोलेगा तो बीच वाले का डबल करूंगा, बाकी दोनों का सम करूंगा। अगर वो 3 नंबरों को GP में बोलेगा तो बीच वाले का स्क्वायर करूंगा, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। अगर वो 3 नंबर HP में बोलेगा तो बीच वाले को एक तरफ करूंगा और 2AC अपॉन में A प्लस C। तो ये छोटी सी बातें मेरे को ख्याल रखनी है। अब जैसे उसने मेरे को कहा कि 3 नंबर किसमें, AP में, मैंने तो बीच वाले का डबल किया और बाकी दोनों का सम कर दिया। अब मैं इसको सोल्व थोड़ा ना करूंगा, क्यों नहीं करूंगा सोल्व, क्योंकि वो मुझसे मांग क्या रहा है n, और मुझे मिलेगा भी क्या n। सर जब भी मेरे को कोई इक्वेशन दिखती है मेरे को ये लगता है कि उसको सोल्व करने पे वही चीज मिलेगी जो क्वेश्चन में मांगी गई है, हम सोल्व नहीं करते। हम तो एक एक ऑप्शन पुट करेंगे, जिसके पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यस और नो। अब ये वाला क्वेश्चन कब आया हुआ है, 2021 में स्टूडेंट आया हुआ है क्वेश्चन, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसको रब कर दूं, नहीं कर दूं, करना इसको रब। सृष्टि समझ में आ रही बातें। फिर उससे क्या डिस्कस कर रही है, तो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज ड्रॉप साइलेंस प्लीज, किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछो ना। अब अगला क्वेश्चन देखना 86 के बाद 69th क्वेश्चन देखो, देखना 69th। अब जरा 5 डिजिट का, हाँ क्या कर तो लिया, और 55 भी कर दिया होगा। चल 55 देखो, फिर 55 देखो, कर लो फिर। अब की बार कह रहा है 3 डिजिट का इवन नंबर। जैसे उसने 3 डिजिट की बात करी, मैंने 3 खाली स्थान बना दिए। अब वो इवन की बात कर रहा है, अगर इवन की बात कर रहा है तो इस प्लेस का ख्याल रखूंगा कि नहीं रखूंगा। मैंने कहा तो डिजिट अवेलेबल करवा। डिजिट अवेलेबल क्या है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3। मैंने कहा देख भाई, एक बार 0 को रखूंगा, एक बार 2 को रखूंगा, एक बार 4 को रखूंगा, बस। मैंने कहा अगली कंडीशन बोल। उसने मेरे को अगली कंडीशन क्या बोली, कह रहा रिपीटिशन ऑफ डिजिट बीइंग नॉट अलाउड, की रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 0 का रख दूं तो इसको भरने के मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, 5। इसको भरने के कितने ऑप्शन होंगे, 4। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 20। अगर मैं यहाँ पर 2 को रख रहा हूँ तो इसको भरने के कितने ऑप्शन आएंगे, सर 0 नहीं लिख सकते और 2 नहीं लिख सकते, तो इसको भरने के 4 ऑप्शन आएंगे और इसको भरने के भी 4 ऑप्शन आएंगे। आंसर आ गया 16। अगर यहाँ पे आपने 4 से फिक्स कर दिया, यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते और 4 नहीं लिख सकते, इसको भरने के 4 ऑप्शन, इसको भरने के 4 ऑप्शन, तो इधर भी आंसर आ गया 16 16 32। आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यस और नो। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ये 2015 में आया था। हम कर रहे हैं इसको। अब क्वेश्चन देखो 69 देखो क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में यही बात हो रही है, मैं काम को कैसे करूंगा, और वही कहानी नजर आ रही है जो कहानी सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब की बार कह रहे हैं 5 डिजिट के नंबर बना रहे हैं, अलग अलग डिजिट होनी चाहिए, 0 से लेके 9 तक, कोई भी हो सकती है, तो वही बात है। डिस्टिंक्ट डिजिट, इसको भरने के कितने ऑप्शन आएंगे, 9, क्योंकि 0 तो लिख नहीं सकता। इसको भरने के कितने ऑप्शन आएंगे, 9। इसको भरने के 8, इसको भरने के 7 और इसको भरने के 6। तो अब कंडीशन तो कोई भी दे दे,
हमने इतनी अच्छी सी कर रखी है तो कोई भी आएगी तो हम उसको कर सकते हैं, यस और नो। 69 के बाद अब क्वेश्चन देखो 75 में देखना कह रहा है ऑक्टागन में डायगोनल बता। ऑक्टागन का मतलब क्या, 8 साइड की फिगर, यानी कि वो n की वैल्यू 8 दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8c2 माइनस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, यस और नो। बेशक से एक बार क्वेश्चन नंबर आप 80th क्वेश्चन देखना, 80th क्वेश्चन देखो, वही बात है सर, क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, मैं काम को कैसे करूंगा, उसने कहा 5 सर्कल है और वो सर्कल क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है, यानी कि एक के ऊपर एक नहीं है, तो बताओ वो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट तेरे को देगा। अब एक बच्चा कहेगा सर वो तो एक भी नहीं देगा, अगर मैं 2 सर्कल को ड्रा कर रहा हूं, मैंने कहा 2 सर्कल आपस में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट देंगे, आप कहेंगे सर वो तो 0 भी दे सकते हैं और वो तो 2 भी दे सकते हैं। अब मैंने कहा मैक्सिमम कितने देंगे, तो मैक्सिमम तो आप ऐसे कहोगे ना 2 ही देंगे, यस और नो। तो उसी प्रकार ये तो थी बात 2 सर्कल की, लेकिन मैंने कहा 5 सर्कल कितने देंगे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट, और वैसे तो 5 सर्कल एक भी ना दें आपको अलग अलग, या 5 सर्कल आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट दे दे, क्यों बाकी 3 अलग अलग, या 5 सर्कल तो आप 2 ये दे दे 4 यहां से आ गए, देने में तो वो 2 और 4 6 भी दे सकते हैं, बाकी 2 अलग अलग होंगे। लेकिन वो मुझसे क्या मांग रहा है, वो तो मुझसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मांग रहा है। अगर वो मुझसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मांग रहा है तो मैं काम को कैसे करूंगा, सर जी आप पहला सर्कल ड्रा करो। अब वो आपसे मैक्सिमम मांग रहा है तो दूसरा सर्कल कैसे ड्रा करना पड़ेगा, जिसको कट करे, तो आपको कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, अब तक तो 2 मिल गए। अब सर आपसे मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट मांग रहा है तो तीसरा सर्कल कैसा ड्रा करोगे, जो पहले वाले को भी कट करेगा और दूसरे वाले को भी कट करेगा। तो तीसरे सर्कल में जब पहले वाले को कट किया तो वहां से भी 2 पॉइंट मिले, दूसरे वाले को कट किया तो 2 पॉइंट और मिले। तो उसी प्रकार जब आप एक और सर्कल ड्रा करोगे और अगर आपको मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो पहले वाले को भी काटना चाहिए, दूसरे वाले को भी काटना चाहिए, तीसरे वाले को भी काटना चाहिए, और जब आप चौथे 5वें सर्कल को लेके आओगे तो पहले वाले को भी काटेगा, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी। सर जरूरी है क्या, भाई जरूरी ही है, क्योंकि वो आपसे मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट मांग रहा है। अगर वो मिनिमम मांग रहा होता तो दूर करो, तो आपका आंसर कितना आ गया, इन सबको ऐड कर देना तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, यस और नो। और लास्ट क्लास में हमने डिक्शनरी रिलेटेड 4 नाम देखे थे और एक पैटर्न सीखा था कि कोई भी नाम डिक्शनरी में लिखने के अकॉर्डिंग किस नंबर पर आएगा, तो वो भी मैं बता सकता हूँ, यस और नो। अब क्वेश्चन नंबर देखो 75 हो गया, 56 देखना, 56 क्वेश्चन, फिर वही बात विजुअलाइज करेंगे, जो भी बात बोल रहा है उसने मेरे को क्या बात बोली है देखना, कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ एज, मैंने कहा भाड़ में गया नंबर ऑफ एज, कह रहा इन विच 3 हॉलीडे ट्रैवल टिकट आर टू बी गिवन टू 10 एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब विजुअलाइज करो कि 3 हॉलीडे की टिकट मेरे हाथ में ही है और मेरे सामने कौन है, 10 एम्प्लॉय खड़े हैं, तो मैं कितने तरीके से, मेरे का भाड़ में गया, कितने तरीके से उनको दी जा सकती है, मैं 3 टिकटों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यस और नो। बिल्कुल विजुअलाइज करना है मैं काम को कैसे करूंगा। और उसने मेरे को एक कंडीशन दे दी, कह रहा है हर एम्प्लॉय एलिजिबल है एक टिकट को लेने के लिए, या एक से, यानी कि एक एम्प्लॉय को एक भी मिल सकते हैं और एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। अब ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए विजुअलाइज करो, 3 टिकट आपके हाथ में है, 10 एम्प्लॉय आपके सामने हैं, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मैं काम को कैसे करूंगा। सर जी पहली टिकट है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, कितने ऑप्शन है मेरे पास, 10, यस और नो। अब दूसरी टिकट है, उसको भी कितने लोगों को बांट सकता हूँ, 10 लोगों को, क्यों, क्योंकि मैं किसी को भी दे सकता हूँ। तीसरी टिकट वो भी मैं किसी को भी दे सकता हूँ। आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 10 की, यानी कि 1000 आंसर आ गया। लेकिन अगर उसने कंडीशन ये बोली होती कि किसी भी कैंडिडेट को एक से ज्यादा टिकट नहीं मिलेगी, तो मैं पहली टिकट को कितने लोगों में बांट रहा हूँ, 10 में, किसी को भी दे सकता हूँ। अब अगली टिकट कितने लोगों को दूंगा, 9 लोगों में किसी एक को दूंगा, क्यों, जिसको दे दिया उसकी मत देखो। और अगली टिकट कितने लोगों को दूंगा, 8 को। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इससे रिलेटेड अभी एक कंसेप्ट और करेंगे जो जरूरी है, मतलब ऐसी ऐसी बातें सीखेंगे जो मेरे दिमाग को काबिल बनाएगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए तो बनाएगी, प्रोबेबिलिटी के लिए भी काबिल बनाएगी, उन क्वेश्चन के लिए तो काबिल बनाएगी जो मेरी बुक में है, लेकिन उन क्वेश्चन के लिए भी काबिल बनाएगी जो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मैं करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या पेपर होना ही चाहिए, यस और नो। अगला क्वेश्चन देखना, तो 76 5 भी हो गया, 56 भी हो गया। अब 70th क्वेश्चन देखना, 70th में क्या कह रहा है, हाँ सम ऑफ 3 डिजिट आ गया। अब एक कंसेप्ट सीख लो, यहाँ पर कंसेप्ट आ गया,
अगर वो मुझे ऐसे कह दे, एक मिनट यार कंसेप्ट क्या था वो, 3 4 5, एक मिनट सम ऑफ डिजिट था, 3 फैक्टोरियल था। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, मैं आपको कल बताता हूँ। इसका एक फार्मूला है जो मेरे माइंड से स्लिप है, सम ऑफ डिजिट हो गया, n फैक्टोरियल हो गया। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, तो कल बताएंगे इस क्वेश्चन को, रिकॉल करवा लेना, ठीक है। 70th क्वेश्चन को भी पेंडिंग छोड़ते हैं। इसका एक कंसेप्ट है, अलग अलग केस बनेंगे तो उसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। क्वेश्चन देखो अगला 78th में क्या है, फिर वही बात है, 20C2 20Cn+2 इक्वल टू क्या बोल रहा है वो, 20Cn-2, ये चीज बोल रहा है। तो अब इस चीज को देखते मेरे हाथ खुद पे कुछ चलना चाहिए। क्या करेंगे सर जी, फटाफट नीचे वालों का सम करो और उसको ऊपर वाले के इक्वल पुट कर दो। 2 से 2 कट गया तो 2n = 20 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। यानी कि नॉर्मल लोगों को ये दिख रहा था, पर जब भी हमें सी से रिलेटेड कोई भी चीज दिखती है तो मैंने उसके खेलों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, हमने वो एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैंने कहा मुझसे मांग क्या रहा है, कह रहा है n की वैल्यू मांग रहा है। n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 10 आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर है अपना 78 तो क्या, अब 82 देखो, 82 देखना, कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। कह रहा प्राइम नंबर बताओगे कितने बनेंगे भाई। अब एक बात बता, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या फिर किससे डिवाइड हो, एक। मैंने कहा भाई वो मेरे को क्या डिजिट प्रोवाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5। मैंने कहा अगर मैं इन पांचों को आगे पीछे करूंगा तो इनका सम तो 15 है। मैंने कहा भाई अगर मैं इन डिजिट को आगे पीछे करूंगा, ये वाले जो नंबर बनेंगे वो तो 3 से डिवाइड होंगे ही होंगे, तो प्राइम नंबर तो बन ही नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा सर इनसे, क्योंकि आप कैसा भी नंबर बनाओगे उसका सम 3 से डिवाइड होगा। क्या कर रहे हैं मोबाइल में। अब क्वेश्चन देखो 82 हो गया मेरा। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखना, 90 देखो, कह रहा हाउ मेनी ओड नंबर बिटवीन 300 और 400 के बीच में, ओड नंबर कितने हैं, 300 और 400 के बीच में पहली बार तो 3 डिजिट का नंबर होगा। अब वो मुझसे ओड नंबर मांग रहा है और एक कंडीशन और दे रहा है, कह रहा डिजिट क्या है, रिपीट नहीं हो रही है। अब एक बात बता, यानी कि देखो ओड नंबर बनाने हैं सर, अब ओड नंबर बनाने के लिए किस बात का ख्याल रखूंगा, यहाँ पर 1 होएगा, और देखो 300 और 400 के बीच में मांग रहा है, तो एक बात तो कंफर्म है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यस और नो। तो ओड नंबर क्या होता है, जिसके लास्ट में 1 हो या 5 हो या फिर 7 हो या फिर 9 हो। सर आपने 3 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 तो मैंने पहले लिख दिया और रिपीटिशन अलाउड है नहीं। तो सर अगर आप यहाँ पर 3 को फिक्स कर रहे हो, 3 को फिक्स कर रहे हो, इसको 1 से फिक्स कर दिया, तो इसको भरने के कितने ऑप्शन है आपके पास, 8 ऑप्शन है। इसको भी भरने के 8 ऑप्शन है, इसको भरने के भी 8 ऑप्शन है, और इसको भरने के भी कितने ऑप्शन है, 8। तो आपका आंसर कितना आएगा, 32 आएगा कि नहीं आएगा। तो वैसे कितने नंबर बने, 32 बने, तो इसका आंसर कितना आ गया अपना 32। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो। अब अगला क्वेश्चन देखो 89 नहीं 91 देखो, 89 भी देखेंगे 91 भी देखेंगे, कर दो मैं इसको रब। 91 देखना, अब उसने मेरे को वर्ड कौन सा दे दिया, टाइगर। सर वर्ड से रिलेटेड तो हमने बहुत सारी कंडीशन पे आंसर निकाला है, अब इसकी भी कंडीशन हम लेते हैं। अब इसने मेरे को क्या कंडीशन दी है टाइगर वर्ड के ऊपर, बोलो ना यार प्लीज। उसने मेरे को क्या कहा, कह रहा है वावल शुड नॉट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, की वावल इवन पोजीशन पर नहीं आएंगे। अगर वो कह रहा है वावल इवन पोजीशन पर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब वावल को कहां बिठाऊंगा, इन स्थानों पर बिठाऊंगा कि नहीं बिठाऊंगा, यस और नो। पहली बात तो वावल को अलग कर दो और कंसोनेंट को अलग कर दो। अब उसकी कंडीशन के अनुसार मैं काम को कैसे करूंगा, उसने कहा वावल इवन पोजीशन पे नहीं आएंगे, तो इसका मतलब वावल को यहाँ पर बिठाऊंगा, यहाँ पर बिठाऊंगा और यहाँ पर बिठाऊंगा। कितने स्थान हो गए, 3। बिठाना किसको है, 2 को, तो इन 3 में से किसी 2 स्थानों पे वावल को बिठाऊंगा। बटे में कुछ भी नहीं आएगा, क्यों नहीं कुछ आएगा, क्योंकि जिनको आप बिठा रहे हो, जब भी लेटर को बिठाना होता है तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी होती है कि बटे में कुछ आएगा कि नहीं आएगा। सर जब आपने 3 स्थानों पे किसी 2 स्थानों पे बिठा दिया होगा, अब 3 स्थान खाली होंगे, अब उन 3 स्थानों पे किसको बिठाओगे, इन तीनों को बिठाओगे, तो बाकी के 3 स्थानों पे मैं तीनों को बिठा दूंगा और इसके बटे में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों में भी कोई भी लेटर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यस और नो। मैं काम को कैसे करूंगा,
तो ये क्वेश्चन मेरा था 91। एक बार क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81, 9 क्वेश्चन देखते हैं। रब कर दूं मैं इसको, 89 भी देख लेंगे, 88 भी देख लेंगे। कर दे इसको रब। प्रिया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बातें, यस और नो? यस सर। अब आज देख लो क्या हुआ, अपनी क्लास को 1 घंटा भी नहीं हुआ, पहले 15-20 मिनट में हमने कितने क्वेश्चन क्या डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक की सारी इंपॉर्टेंट बातें कर ली। अगले आधे घंटे के अंदर मेरे 10 क्वेश्चन हो गए और मैं कितना कंफर्टेबल हूं। तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि आज रात को ही अगर मैं डेडिकेटेड होकर बैठ जाऊं तो मेरे को परमोटेशन, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो मेरे 3-4 रातें खाएंगे, लेकिन कुछ चैप्टर तो ऐसे होते हैं जो एक रात में हो जाने चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम 2 रातों में हो जाने चाहिए। तो प्लीज इस चैप्टर की कदर करना, अगेन चैप्टर, हर चैप्टर की कदर करनी है। और मेरा इस महीने का टारगेट क्या रहेगा स्टूडेंट आपके साथ, 25 तारीख तक, 25 तारीख तक अपना टारगेट रहेगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो आप भी पूरी एक्साइटेड रहें और ये वाला महीना मेमोरेबल बना लें कि इस महीने हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी करना है, प्रोबेबिलिटी भी करना है और स्टैटिस्टिक्स भी करना है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स मेरा हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मेरा हो चुका है। वैसे तो पता नहीं और भी हो चुके हैं, बाइनोमियल जैसा हो चुका है चैप्टर। यानी कि इस महीने की 15 तारीख तक मेरे ये सारे 5 चैप्टर हो जाएंगे और स्टूडेंट इन 5 चैप्टर को मैं बार बार पलट में उतार लूंगा। और ये 5 चैप्टर कोई नॉर्मल चैप्टर नहीं है, इन 5 चैप्टर में से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर आप इन 5 चैप्टर को पूरी शिद्दत के साथ कर लेते हैं ना, और फिर मेरे पास कितना 4 महीने होंगे, तो मैं 4 महीने तो बार बार इनकी प्रैक्टिस करने कितनी बार कर लूंगा, बेवर्क बना दूंगा। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 100 क्वेश्चन आपके बेवर्क हो जाने चाहिए कि आपने उसकी फोटो खींच रखी है, आप चलते चलते भी ऐसे कह सकते हैं यार इसमें क्या है, ये है, ये है, ये है। इसी प्रकार परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आपका, यानी कि 5 चैप्टर तो आज से 2 महीने बाद बेवर्क हो जाने चाहिए आपके। और आपके मन में ये होना चाहिए कि अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरा दिमाग क्लिक करेगा और मैं उसका आंसर दे ही पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैंने अपने आप को चैलेंज करना है फाइनल पेपर में, एनडीए में, कि मैं इन 35 में से 25 क्वेश्चन तो छोड़ूंगा ही नहीं। तो ये वाला टारगेट हम इस महीने की 20 तारीख तक अचीव करने जा रहे हैं। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 20 बोल रहा हूँ, वैसे 15 तारीख तक ही हो जाएंगे मेरे सारे चैप्टर। तो जैसे ये 5 चैप्टर का एक सेट है, वैसे ही मैं आपको फिर अगले 1 महीने तक 5-6 चैप्टर का एक और सेट करवा दूंगा। और उन 5-6 चैप्टर में से भी कितने क्वेश्चन आते होंगे, 30-35 आते होंगे। तो मेरे को फिर हाईली डिटरमाइंड होके इस सेट के ऊपर और अगले सेट के ऊपर मेहनत करनी है और अपने आप को पुश करना है कि मेरा एनडी का पेपर तो इन 2 सेट में से क्लियर करूंगा, बाकी के चैप्टर तो मेरे लिए बोनस के नंबर होंगे, बोनस के होंगे, उनको भी करूंगा शिद्दत के साथ, लेकिन ये 2 सेट तो मेरे पक्के होने ही चाहिए, एक सेट ये और एक अगला। अब एक बार क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं स्टूडेंट, कौन सा कहते हैं, 89 देखते हैं। आराम से पढ़ो 89। मैं काम को कैसे करूंगा? और अगर प्रिया आपका कोई चैप्टर इनमें से नहीं हुआ हुआ ना, लाइक आपका मैट्रिक डिटरमिनेंट नहीं हुआ हुआ, क्वाड्रेटिक नहीं हुआ हुआ, तो उसकी किसी प्रकार की पोजीशन नहीं देनी है। ओके, वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मुझे पता है मेरे को कैसे कराना है, मैं करवा दूंगा आपका, ठीक है सर? हाँ जी, वो पीडीएफ नहीं आया अभी तक मेरे पास। आप ग्रुप में ऐड नहीं हो गया? ऐड तो सर आपने जो पहले भेजे हुए 2-3 फोटोज है वो भी आई है। चलो वो मेरे को बता देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या सर? अभी आप ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर कर रहे हो ना, तो अभी आप सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ही करो, है ना? क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए? पुराने चैप्टर्स की भी दे देना, मैं कर लूंगी। चलो कोई नहीं, पुराने चैप्टर की भी हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? ओके सर। चलो एक बार 89 क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार उसने मेरे को कहा कि रेगुलर पॉलीगन है, 10 साइड है, तो पहला ऐसा करो काम कि 10 साइड की पॉलीगन बना ही लो। 1 2 3 4 5 और 6। हाँ क्या यार, वैसे तो ना देखो, चलो ये बात आपकी लॉजिकल ही है, लेकिन एक बात है, चला ले बेटा, चला ले। अब नहीं चलो तो क्या करें, छुट्टी कर दें? नहीं, छुट्टी कर देते हैं ना, मतलब सर तो तकलीफ मान नहीं रहे हैं, तो राजा बोल देंगे।
चेयर लगा देंगे, रख दे बैग में। ठीक है, क्या हो गया अब? मतलब दिक्कत होनी चाहिए सड़कों की, हाय गर्मी, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। तेरे को भी तकलीफ हो रही है, मन भी तेरे को हो रही है। मतलब मेरे को होनी चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा किसको होनी चाहिए तकलीफ? मुझे होनी चाहिए। क्यों तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई? इधर पढ़ो। ओके स्टूडेंट, इन्वर्टर बंद होने वाला है, आपकी क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय। और हेलो, मेरी बात सुनो,